दोस्तों, एक व्यक्ति की बहुत ही सुंदर लड़की से शादी होती है। लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। दोनों का जीवन अच्छे से बीत रहा था। समय बीतते बीतते लड़की को चर्म रोग हो गया। उसकी पूरी स्किन खराब होने लगी। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लड़की, उसका शरीर इस तरीके से खराब होने लगा जैसे कोई पत्ता झड़ता हो। ऐसे उसकी स्किन झड़ने लगी। पत्नी को बहुत कष्ट हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब मेरा पति मुझे प्यार नहीं करेगा। उसे अपने पति के सामने जाने में शर्म आती थी। अपने पति के साथ समय बिताने में उसे शर्म आती थी। धीरे धीरे पत्नी का मन उचटने लगा और वो डिप्रेशन का शिकार होती चली जा रही थी। एक बार पति किसी काम से बाहर गया और लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, उस एक्सीडेंट में उस बेचारे की दोनों आंखें चली गईं। पत्नी ने दिल लगाकर खूब सेवा की और उसे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि वो आंखों से लाचार है। पत्नी को लगा कि पति उसे देख नहीं सकता। मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत है। और वो दिल लगाकर अपने पति की खूब सेवा करती रही। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, लेकिन रोग के कारण उस लड़की की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर गलते गलते उसके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी उसका असर पड़ने लगा और लगभग 1 साल बाद उस बेचारी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद व्यक्ति बिल्कुल टूट गया और उसने शहर छोड़ने का मन बना लिया। शहर छोड़ने के लिए जैसे ही वो तैयार हो रहा था, उसका एक पुराना दोस्त आया और उसे समझाने लगा कि तुम यहाँ से छोड़कर कैसे जा सकते हो। जब तक तुम्हारी पत्नी जीवित थी वो तुम्हारे सहारा थी, लेकिन ऐसे बिना आँखों के तुम कैसे काम कर पाओगे? तुम्हें कौन सहारा देगा? उस व्यक्ति ने जो बात कही उसे सुनकर आपका दिल रो उठेगा। व्यक्ति ने कहा कि मेरी आंखें नहीं गईं। उस एक्सीडेंट में मेरी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को दर्द नहीं देना चाहता था। मेरी पत्नी अपने रूप रंग की सुंदरता को देखकर परेशान हो रही थी। वो मुझे छोड़कर जाने का मन बना रही थी। उसे अपने आप से घृणा होने लगी थी। तो मैंने कुछ समय के लिए अपने आप को अंधा बना लिया। मुझे पता था कि मेरी पत्नी के पास ज़्यादा समय नहीं, लेकिन अगर वो मुझे छोड़कर चली जाती तो उसका सहारा कौन बनता। इसलिए मैंने अंधे होने का नाटक बनाया और अब वो चली गई है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। दोस्तों, ये होता है सच्चा प्यार, जो किसी सुंदरता का मोहताज नहीं होता। ऐसी ही छोटी कहानियों का आनंद लेने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।